हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए हम अपनी स्टोरी लव ऑफ माई अल्फा किंग का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारे वांगजी और विभूषण होते हैं वो दोनों जो है वो चियांग क्लैन आए होते हैं जंगचंग और मिंगयाओ की शादी को जो है वो अटेंड करने। यहाँ हमारे जंगचंग और मिंगयाओ की शादी हो जाती है। उनकी नाइट भी काफ़ी हॉट एंड स्पाइसी जाती है और वहाँ दूसरी साइड हमारे वांगजी और विभूषण की नाइट भी काफ़ी ज़्यादा हॉट गई होती है। और जिसके बाद वो दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे की बाहों में काफ़ी देर तक खराटे मार के जो है वो सो रहे होते हैं। फिर वहाँ मॉर्निंग हो जाती है और मॉर्निंग के 5 बज जाते हैं और गुस्सू के अकॉर्डिंग जो हमारा वांगजी होता है उसकी नींद जो होती है वो खुल जाती है। दूसरी साइड जो हमारा विभूषण होता है उसकी नींद भी खुलने वाली होती है, बिकॉज वो भी बचपन से गुस्सों में ही तो रहता था। लेकिन तभी हमारा विभूषण जब तक आंखें खोलने वाला होता है तो वांगजी जो होता है उसके फोरहेड पे किस कर देता है, उसके बालों को सहलाना जो है वो स्टार्ट कर देता है और उसके कान में हल्के हल्के से बोल रहा होता है कि विभूषण, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। तुम कल भी थक चुके थे, आज भी थक चुके हो और मैं तुम्हें अब बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी कुछ देर और सो जाना चाहिए। जब हमारे विभूषण के कान में इतनी सॉफ्ट वॉइस आ रही होती है तो उसे अगेन जो होता है वो नींद आने लगती है और वो सो जाता है। थोड़े समय में जो हमारा वांगजी है वो बेड से नीचे उतरता है, वॉशरूम में जाता है, वहाँ बात लेता है। उसके बाद उनके डोर पे जो है होता है वो नॉक होता है। तो वहाँ एक डिसिपल आया होता है। वो वांगजी से कहता है कि वांगजी राज, आपको क्लैन लीडर जियांग जो है वो बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उस डिसिपल को कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप चलिए। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो वापस विभूषण के पास आता है, उसके बालों को उसके फोरहेड से हटाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है कि बेबी, मैं जल्दी वापस आऊँगा, मेरा यहाँ वेट करना, मैं जैंग से मिलने जा रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तब तक जो हमारा विभूषण है वो वांगजी का हाथ पकड़ चुका होता है और वो उसे स्लिपरी वॉइस में कहता है कि वांगजी का, आप मेरे बिना नहीं जा सकते, बस कुछ देर रुक जाइए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, अब मुझे नहाना है, सुबह हो चुकी है, मुझे नींद नहीं आ रहा है। जब हमारा वांगजी ये सब कुछ सुनता है तो वो एक स्माइल जो होता है वो बहुत बड़ी उसके फेस पे आ जाती है और वो विभूषण को सिर्फ एक बात कहता है कि अगर तुम्हें जगना है तो जल्दी से उठो, नहाओ और फिर मेरे साथ चलो। इसके बाद ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो तुरंत अपने बेड से जो होता है वो नीचे उतरता है और जल्दी से बाथरूम की तरफ जो होता है वो भाग जाता है। कुछ थोड़े ही समय में जो हमारा विभूषण होता है वो बात लेके जो होता है वो बाहर आ चुका होता है। वांगजी ने तक उसके रोब्स जो होता है वो निकाल दिए थे। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के अगेन रोब्स पहनने में जो है वो हेल्प करता है। इसके बाद वो उसके बाल बनाता है और वो दोनों जो हैं वो उस रूम से जो है वो बाहर आते हैं और हॉल की तरफ चलते हैं चेंग से मिलने। जैसे ही वांगजी और विभूषण जो होते हैं वो हॉल में पहुंचते हैं तो वहाँ सिर्फ 2 पर्सन जो थे वो बैठे हुए थे, जिनमें से एक तो यंग चंग था और दूसरे की उनकी तरफ जो थी वो बैग थी। तो वो जो थे उस दूसरे पर्सन को नहीं पहचान पा रहे थे कि वो कौन है। जब हमारा जियांग देखता है कि वांगजी और विभूषण वहाँ आ चुके हैं, तभी हमारा जियांग जो होता है उनकी तरफ जल्दी से अपना हाथ बढ़ाता है और उनसे कहता है कि जल्दी अंदर आओ, देखो चाहे ठंडी हो रही है। इसके बाद जो हमारा वांगजी और विभूषण है वो जल्दी से जो होता है वो रूम में चले जाते हैं और जब वो उनके पास पहुंचने ही वाले होते हैं तभी वो दूसरा पर्सन जो होता है वो खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ जो है वो अपना फेस कर देता है। जब वो उनकी तरफ अपना फेस कर चुका होता है तो उसके बाद वही पर्सन उन दोनों को जो है बहुत पोलाइटली जो है वो ग्रीट करता है और अपना हेड जो होता है फिर ऊपर उठाता है और अपनी इंट्रोडक्शन देना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है और उनको कहता है कि गुड मॉर्निंग क्राउन प्रिंस ऑफ गुसो एंड फ्यूचर हाइनेस ऑफ गुसो, मेरा नाम जो है वो जियांग सुजुए है। जब हमारा वांगजी और विभूषण जो है ये नाम सुनते हैं तो वो उस पर्सन को जो है वो बहुत गॉड से जो है वो दोनों देखना जो है वो स्टार्ट करते हैं
और वो देखते हैं कि सुजो जो है बहुत एक सुलझा हुआ पर्सन है, बहुत शांत स्वभाव का। भी सुजो उनसे कहता है कि मास्टर्स आइए यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। यह सुनने के बाद जो हमारा वांगजी और विभूषण है वो टेबल के एक साइड जो होता है वो बैठ जाते हैं, वहीं दूसरी साइड जो हमारा जैन चंग होता है वो बैठा हुआ होता है। जिसके बाद जो सुजो होता है वो सब के लिए जो होता है वो चाय जो होता है वो प्रिपेयर करता है, सबको जो है वो टी जो है वो सर्व करता है। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो सुजो से उसका इंट्रोडक्शन के पूछता है। तभी सुजो जो होता है वो वांगजी को अपने बारे में सब बता देता है कि मेरा नाम चियांग सुजो है, वैसे मुझे सुजो ही कहते हैं, आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं। इतना पोलाइट नीचे देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी चियांग जो होता है वो सुजो को बताता है कि मैंने तुम्हारी शादी की बात जो थी वो गुसु क्लैन की राजकुमारी थी इसे करने का फैसला किया है। जब सुजो ये सुनता है तो वो काफ़ी देर तक जो होता है वो कुछ नहीं बोल पाता। वो फिर से कहता है कि ब्रदर किसकी बात कर रहे हैं आप। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो सुजो को कहता है कि सुजो तुम्हारे ब्रदर चाहते हैं कि तुम्हारी शादी मेरी बहन या मैं ये कहूँ कि गुसु क्लैन की जो राजकुमारी है शी उनके साथ जो है आपके ब्रदर जो है आपका शादी करवाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा सुजो होता है वो वांगजी की तरफ अगेन वो करता है और उनसे कहता है कि जो भी डिसीजन ब्रदर लेंगे मुझे उस डिसीजन में कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो सुजो से एक क्वेश्चन जो होता है वो पोलाइट वे में पूछता है कि सुजो क्या तुम्हें कोई पसंद है, अगर कोई तुम्हें पसंद है तो तुम हमें बता सकते हो। तभी सुजो जो होता है वो वांगजी से कहता है कि नहीं नहीं मुझे कोई पसंद नहीं है और मुझे अच्छा लगा कि मेरे ब्रदर ने मेरे लिए लड़की देखी है, मैं वहीं शादी करना चाहूँगा जहाँ मेरे ब्रदर मेरी शादी जो है वो फिक्स करेंगे। यह सुनने के बाद जो जियान चंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ हमारा वांगजी और विभूषण वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतनी देर सुजो से बात करने पर उन्हें पता लग चुका था कि सुजो कैसा है। इसके बाद वो सभी जो है वो चाय पीते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो सुजो के सामने जो है एक पोर्ट्रेट रखता है और वो सुजो को कहता है कि आशा करता हूँ कि हमारे शाम को निकलने से पहले आप भी हमें अपना एक पोर्ट्रेट दे देंगे ताकि मैं शी को आपका पोर्ट्रेट बता सकूं कि उसे आप पसंद हो या नहीं। ये सुनने के बाद जो हमारा जियांग होता है वो जल्दी से एक पोर्ट्रेट जो होता है वो निकाल के वांगजी के पास जो है वो दे देता है। तभी हमारा विभूषण जो है वो हंस जाता है और उससे कहता है कि आप तो पहले से ही पूरी तैयारी में थे। तभी जो हमारा जियांग होता है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता टूटे, बिकॉज आपकी सिस्टर जो है वो बहुत अच्छी हैं और मुझे पता है कि मेरा ब्रदर जो है उसकी पूरी और बहुत अच्छे से देखभाल करेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जो है वो अपने रोब्स वगैरह जो होते हैं अपने पैक करते हैं, क्योंकि उन्हें शाम को जो था या मैं ये कहूँ कि दिन के समय ही गुसु क्लैन के लिए जो था वो वापस आना था। कुछ समय के बाद वो जो है वो जियांग सेक्ट से निकल के जो है वो अपने गुसु की तरफ आना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े समय में वो जो है वो गुसु पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो जो होते हैं अपने मदर और फादर को उस पोर्ट्रेट को दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि मदर और फादर ये जियांग क्लैन के छोटे राजकुमार जियांग सुजो हैं। तो उस पिक्चर्स को देखने के बाद जो हमारी ई होती है और कुरैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा जेंटल प्रतीत हो रहा है। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो अपनी मदर लान ई को बताता है कि कैसे उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया है और वो अपनी मदर को ये भी कहता है कि हाँ मदर आप सही कह रहे हैं, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ है। उस समय तक ऐसे ही बातें करने के बाद जो हमारी लान ई होती है वो वांगजी से कहती है कि तुम्हें अब रेस्ट कर लेना चाहिए। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी और विभूषण होते हैं वो दोनों जो है वो अपने चैम्बर में जो है वो रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। इस तरह से ही कुछ दिन जो होते थे उनके निकल जाते हैं। यहाँ हमारा सुजय भी शादी के लिए रेडी हो गया था और वहाँ दूसरी साइड हमारी शी जो थी वो भी शादी के लिए जो थी वो रेडी हो चुकी थी और हमारा वांगजी जो था वो भी काफ़ी समय से खुश था। कुछ समय के बाद जो हमारा लान कुरैन है उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है और वो डिसाइड करता है कि वो बहुत जल्द
क्राउन प्रिंस को जो है गुसु क्लैन का जो है वो किंग जो है वो घोषित कर देगा। ये जानने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पहले नहीं मानना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि अब क्यूरेन की तबीयत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह रही थी। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो इस बात के लिए नोट कर देता है कि ठीक है, वो राजा बनने के लिए तैयार है। कुछ समय वैसे ही निकलता है और आज का दिन जो था वो था वांगजी के राज्याभिषेक का। अब आज उसे राज्य का महाराजा बनाया जाना था। सारे रस्मों रिवाजों के साथ जो है वो वांगजी को जो है गुसु क्लैन का, या मैं ये कहूँ कि गुसु एम्पायर का ताज जो है वो पहनाया जाता है और उसे जो है अब क्राउन प्रिंस का ओहदा हटा के उसे एक महाराजा का ओहदा जो था वो दे दिया गया था। और यहाँ हमारी लान ई और लान कुरैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। कुछ दिन निकलते हैं, लान कुरैन की तबीयत अब बिल्कुल अच्छी हो चुकी थी और वो वांगजी की काफ़ी मदद करता था सेक्ट के कामों में, क्लासेस लेने में और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी मेडिसिन के बारे में स्टडी करने में। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे बैठ कर जो थे वो काम किया करते थे। लेकिन एक दिन सडनली ही एक डिसिपल जो है वो भागता हुआ जो है वो वांगजी के पास आता है और वांगजी से कहता है कि महाराज विभूषण को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग हो रही है, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। और वहीं दूसरी साइड जो सिचैन है उनकी भी सेम ही कंडीशन है। आप प्लीज़ चल के उन्हें देखिए। हमने हीलर्स को भी बुला लिया है, लेकिन तक दूसरा डिसिपल जो होता है वो वहाँ आ जाता है और वो बताता है कि जो हमारे सिचैन है वो अनकॉन्शियस होके जो है वो वहीं ग्राउंड पे पड़ चुके हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है और वो भागता भागता उस जगह पे पहुंचता है जहां सिचैन और विभूषण जो थे वो दोनों वॉमिटिंग कर रहे थे। थोड़ा सा यहाँ से फ्लैशबैक चलता है कि जो हमारे सिचैन है वो विभूषण से मिलने आया हुआ था। वो विभूषण से ये बात शेयर करना चाहता था कि उसे आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब वो विभूषण को ये बताता है कि उसे आजकल क्या क्या फील हो रहा है, तभी हमारे विभूषण जो है वो सिचैन को बताता है कि ग मुझे भी आजकल बस सेम ऐसे ही फील होता है। कभी खाने का मन करता है, कभी नहीं करता है। कभी अगर मैं थोड़ा सा खा लूँ तो मुझे वॉमिट हो जाता है, लेकिन अगर मैं कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खा लूँ और मुझे तब कुछ नहीं होता। तभी सिचैन कहता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और हम जो हमारे विभूषण वो भी यही सोच के रखता है कि शायद उसे डाइजेशन में ही प्रॉब्लम है। और वो दोनों उस दिन भी यही सोच रहे थे। उन दोनों ने जो है वो साथ में एक टी पी होती थी, जिस टी की वजह से उन दोनों को इतनी फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग जो थी वो आ रही थी, क्योंकि उस टी की स्मेल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो स्ट्रॉन्ग स्मेल जो थी उन दोनों को हिट कर रही थी। अभी हमारा वांगजी जो होता है वो एक ऑर्डर देता है कि मेरे रूम से इस टी को जो है यहाँ से हटाया जाए और कोई सॉफ्ट स्मेल वाली टी जो है वो रखी जाए। उसके ऑर्डर देते ही वो टी का पोस्ट जो वो वहाँ से हटाया जाता है और एक नॉर्मल सुगंध वाली टी जो थी वो वहाँ रख दी जाती है। कुछ समय के बाद जो लन सिचैन और जो हमारा विभूषण होते हैं वो दोनों जो है वो शांत होते हैं और उनको जो है वो डिसिपल उनके खुद के चैम्बर्स में जो है वो ले जाते हैं। एक हीलर जो होता है वो हमारा लन सिचैन को देखने के लिए चला जाता है और दूसरा जो होता है वो हमारे वांगजी को जो होता है वो चेक कर रहा होता है। अभी जो सिचैन वाला जो हीलर होता है वो वांगजी के पास आता है और उससे कहता है कि मुबारक हो, लांसियन जो है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पे लान ई और लान कुरैन भी आ जाते हैं और जब ये बात वो दोनों जानते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है उसका अभी तक कुछ ऐसा खास पता लगा नहीं था, लेकिन समय के बाद जो हीलर्स होता है वो बाहर आता है और वो जो होता है वो विभूषण तबीयत के बारे में जो होता है वो वांगजी को बताता है कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा क्लियरिफाई नहीं हो रहा है। अभी उन्हें प्रेग्नेंट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि यही मैक्सिमम 1.5 मंथ, लेकिन अगले 15 दिनों में जो है इसकी मैं अच्छे से पुष्टि करके आपको बता दूंगा कि विभूषण प्रेग्नेंट है या नहीं है। तभी जो हमारा वांगजी है वो एक्साइटेड होके जो होता है वो उस हीलर के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर अभी चेक कीजिए, मुझे अभी जानना है कि विभूषण प्रेग्नेंट है या नहीं है।
तभी वो हीलर उससे कहता है कि महाराज थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कुछ समय के बाद आपको इस बात की पुष्टि जो है वो बता दूंगा। जिशन काफी लंबे समय से जो है वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं। मुझे लगता है इन्हें 3 मंथ जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। सुनने के बाद जो हमारी लैन और रैन होता है वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इस बात की खुशखबरी जो होता है वो मेमे तक भी पहुंचा देते हैं। मेमे भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो भी उस हॉल में जो है वो आ जाती है। जिसके बाद जो कुछ डिसिपल और मेमे जो होते हैं वो सिचैन को जो है उसके रूम में जो होता है वो शिफ्ट करते हैं। और अब जो हमारी मीमे होती है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रही होती थी लॉन सिचैन का, उसके खाने पीने का, हर चीज़ का। यहीं दूसरी साइड अभी कुछ दिन और निकलते हैं और हमारी विभूषण की तबीयत वैसी ही होती थी। कभी उसे वॉमिटिंग होती थी और कभी उसे भूख लगा करती थी। कभी वो बहुत ज़्यादा खा के पचा देता था, लेकिन कभी कभी उसे कुछ भी नहीं खाया जाता था। कुछ समय के बाद जब डॉक्टर आते हैं और अगेन विभूषण को चेक करते हैं और तब वो बताते हैं वांग जी को कि महाराज आप सच में ही पिता बनने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नहीं 2 बच्चों के पिता बनने वाले हैं। बिकॉज मुझे इनके टमी को देख के ऐसा नहीं लगता है कि इसमें एक बेबी होगा। अब हमारे विभूषण का टमी जो था वो भी बाहर आ रहा था, लेकिन जो हमारा विभूषण वो ये सोच रहा था कि शायद वो छोटा हो रहा है। हमारा वांगजी जो होता है वो जाता है और विभूषण को जो है वो हक कर लेता है। उससे कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। लेकिन तभी लान ई और लान कुरैन जो होता है वो उन दोनों को जो होता है वो अलग करते हैं और वांगजी से कहते हैं कि अब पहले तुम्हें जो होगा वो विभूषण से शादी करनी पड़ेगी बेबी होने से पहले। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो अपनी मदर से कहता है कि मदर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये शादी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाली है। मैं बहुत बड़ी शादी नहीं करना चाहता। फिर हमारी लान ई जो होती है वो उस बात पे नोट करती है और उनकी शादी के लिए जो होता है वो प्रिपरेशन करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। वैसे चलिए आज का चैप्टर मैं यही फिनिश करती हूँ। अब कल के चैप्टर में जो हमारा वांगजी और विभूषण है उनका मैरिज होने वाला है, तो देखते हैं उनका मैरिज कैसा होता है। होप सो आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो भी सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।